छी तो फिर 10 साल से दोबारा जितले केना? अब केना जीतलखिन से तो पब्लिके हमर जीतेल। के बीच में बैठते हैं जनरल पब्लिक की तरह, आपकी मुसीबतों को, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका आवेदन लेते हैं। गलत से फिर दोबारा पंचायत में कोनो काज नहीं विकास के। ये प्रयास रहेगा कि अंचल की छवि जरूर सही हो। से तो भाग छन हुनकर 10 साल रहले से 31वें दिन और स्वतः निलंबन का भी प्रक्रिया की जा रही है सरकार के द्वारा। हमरा आर के दर्शनो नहीं दै छै, बुझलियै ना। समस्या है लेकिन वो भी का सब काम प्रगति पे जो है। काज करो कौन चीज में पैदी? जे चीज में कहिए कोनो काज नहीं है जगह। कुछ बात करने वाला जगह भी नहीं। आइ चिन्हलियन हन। अच्छा आई छी ना। हाँ, अखने पूछलियन हन एक आदमी के कहलिए छथिन गमछा वाला मुखिया। सहयोग शिविर में भाग लें, अपने जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं उसको प्रशासन के सामने लाएं। प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा कि उनका निराकरण जल्द से झूठ जल्द। बाजै छी अहाँ सब? हम मुखिया जी का तो बोला लिया ने नहीं जे नहीं। एतो 100 आदमी में 90% आदमी उनका नहीं चिन्है छै। अरे 90% आदमी। पदाधिकारी एक साथ बैठे रहते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट उसको समाधान करने का प्रयास की जाती है। अखन तक हमरा कनेक्शन पोल तार नहीं भेट रहल है। चाहे जो है वो बिजली के कटने, बिजली के पोल से संबंधित है कि हम पंचायत में विकास का जो है जाल बिछा दिए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण जो है कुछ अलग ही बोल रहे हैं, अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम रखवारी पंचायत सरकार भवन परिसर में हैं। यहाँ पर जैसा कि पता है कि ये 7वां जो है सहयोग शिविर लगाई जा रही है। प्रत्येक पंचायतों में जो है महीना में एक बार जो है सहयोग शिविर लगाई जाती है। नंबर होते हुए आज जो है रखवारी पंचायत में सहयोग शिविर लगाई गई है। इसमें जो है सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मी एक ही छत के नीचे मिलेंगे और जिनका भी जो भी समस्याएं हैं वो समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद जो है यहाँ आवेदन दिए हैं, उस पर जो है कार्रवाई की है, डिस्पोजल भी किया गया है। सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपकी भी हमारे पंचायत सरकार भवन में स्वागत है। क्या सब आज जो है आपके पंचायत में मूल समस्याएं थे जो लोग लेके आए थे? आज शिविर के माध्यम से जो एक ही छत के, जैसे आप ही बोले कि एक ही छत के नीचे आपका सारा समस्या का समाधान हो रहा है, तो ऐसा ही है। मेरे यहाँ शिविर लगा हुआ है, सब स्टाफ आए हुए हैं, ब्लॉक से अंचल जो भी है सब आए हुए हैं और जनता भी आई हुई है। वो भी अपना बात रख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, रिसीव भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, कुछ बात भी हो रहा है, यही सब चल रहा है। आपके पंचायत में जो मूल समस्या थी, जो लोग जो यहाँ पहुँचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या था? मूल समस्या तो यहाँ तो बहुत है, रोड सड़क और कुछ ज़मीन संबंधी। जो ज़्यादा समस्या ज़मीन संबंधी है लोगों के बीच में। रोड सड़क का समस्या है, लेकिन वो भी का सब काम प्रगति पे है। कुछ काम होने वाला है, हुआ भी है बहुत काम, क्योंकि काम का तो अंत नहीं है। ये रखवारी पंचायत में 10 साल से हम हैं, देखें कि यहाँ कोई जनता से कुछ बात करने वाला जगह भी नहीं था। जैसे कि कई कार्यालय हो या कोई जनता को अपना बात रखने के लिए कोई व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं था। हम जब आए हैं तो यहाँ देखें कि हम लोगों को बैठने के लिए जगह भी नहीं है, तो हम लोग फिर प्रयास करके वो पंचायत भवन भी बनवाई, बिहार सरकार भवन भी बनवाए। अब हम लोगों को बहुत खुशी मिला है कि अब जनता डायरेक्ट अपनी बात अपने कार्यालय में आके अपना काम करके भी रख सकते हैं। यही खुशी है, आगे भी काम होगा। यहाँ पर कौन कौन कर्मी बैठाते हैं, किसी कर्मी को बैठाते हैं? अभी तो डाटा ऑपरेटर है, कर्मचारी के भी टाइम दिए हुए हैं, किसान संबंधी जो है सो है, सब बैठते हैं, टाइम दिया हुआ है। और यहाँ कार्यालय चालू होगा। अब ये उद्घाटन हो गया? नहीं, वो उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन करेंगे तब हम सबको यहाँ कार्यालय पर शिफ्ट करेंगे। चलिए, मुखिया जी का कहना हुआ कि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, हालांकि हैंड ओवर हो गया बिल्डिंग, लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ है। और उद्घाटन होगा तो और थोड़ा भव्य होगी। तो ये कहा जा रहा है कि रखवारी पंचायत, ये गौशाला टोल है, गौशाला टोल में रखवारी पंचायत में जो जनताओं के बैठने के लिए, जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए, आम लोगों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। मुखिया जी लगातार 10 सालों से यहाँ जो है कार्यरत हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद जो है ये पंचायत में विकास हुए हैं, इनका जो कहना हुआ। और जिनका भी जो भी शिकायत है
है। अब जो है आप आइए, एक ही छत के नीचे आप सब मिल जाएगा, जैसे जाति, आवासीय, राशन कार्ड और जो भी संबंधित जो भी मामला हो। पहले लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप पंचायत सरकार भवन पर आइए और आपको जो यहाँ डाटा ऑपरेटर भी मिल जाएंगे, आपको राशन कार्ड भी अप्लाई करके दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है जाति, आवासीय सभी जो है यहाँ पर जो है बन जाएगा। तो आपसे निवेदन करेंगे जी। अच्छा, CSC का CSC बैंक का भी व्यवस्था हम पंचायत भवन में ही करेंगे कि हमारे जनता को कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब बताइए, आपका मुखिया इतना सोच रहे हैं कि आप पैसा निकासी के लिए बैंक पे जा रहे हैं या और दूसरे दिगर जा रहे हैं, आंध्रा ठाड़ी जा रहे हैं, दूसरे CSC के पास जा रहे हैं। अब वो भी सुविधा आपको जो है यहीं मिलेगा और सारा जो है, हालांकि अलग अलग जो है काउंटर बनाए गए हैं सभी पद कर्मियों के लिए, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और जो भी काम होगा आपको, आप यहाँ आकर जो है आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आज सहयोग शिविर लगाई गई थी और सहयोग शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी और सभी विभाग के जो है कर्मी यहाँ उपस्थित थे, मौजूद थे। की नाम है? पीताम्बर राय। जगह छिए चमचमाती हुई बिल्डिंग अहाँ के पंचायत में बन गेल, एकदम बनबाक चाही, खुशी के बात। खुशी के बात छै। अब सब काम एते है, बड़ो बढ़िया ना। मुखिया केहन काम करैया? मुखिया जी तो हमरा सबके भेटो न चिन्हबो न करै छै, यो सरकार चिन्हबो न करै छियै, हमसब नहीं चिन्है छियै मुखिया के, नहीं चिन्है छियै। हाँ, नहीं चिन्है छियै, बिल्कुल नहीं देखै छियै। 10 साल नहीं देखै छियै तो फिर 10 साल से दोबारा जितलै केना? अब केना जीतलखिन से तो पब्लिके हमर जीतेलखिन। अच्छा, अहाँ कहै छी चिन्हते नहीं छी अहाँ पंचायत के मुखिया के, एना जे बाबा नहीं चिन्है छियै। तब कोनो काज नहीं भेलै एहिठाम पंचायत में देखते छियै जेहन भेल है काम। नहीं चिन्है छियै मुखिया जी का? चिन्है छियनि, लेकिन ई जे जीत के गलत से फिर दोबारा पंचायत में कोनो काज नहीं विकास के केलथि। नहीं भेलै ना, कहै छै बहुत अच्छा काम किया। नहीं नहीं, ऐसे पूर्वे मुखिया चलत वएह ठीक करोड़ चलत। पानि में चलै छलहुँ हन, अखन अथी ईटा गिट्टी खसा देलकै तऽ मनुख चलैया। अच्छा, देखियो बाबा का की शिकायत छै, तो नहीं जीतलिए तो फिर 10 साल से दोबारा एलै कि? यो हमहूँ कहै छी जे से तऽ भाग छनि हुनकर, तैँ 10 साल रहलथि है, नहीं तो वो 10 साल रहे वाला मुखिया नहीं छलथि। अच्छा, हाँ, एते देखै छियै घुरियो के नहीं एलथि तऽ कहियो आइए चिन्हलियनि हन। कोन टोल में घर है? यही टोल में 2 नंबर वार्ड में। यहाँ टोल में पंचायत सरकार भवन भेलै? हाँ, 2 नंबर वार्ड में। तो अहीं के गांव में ना पंचायत? हमरे गांव में भेलैया, कहाँ कहै छी अंतर भेलैया। गांव के विकास भेलै ने? हाँ, विकास भेलैया, लेकिन हिनका थ्रू नहीं भेलनि। हिनका थ्रू नहीं, मतलब मुखिया जी से देखैयो ले एलखिन हन। मुखिया जी से अहाँ खुश नहीं छियै सएह ने? नहीं। की हो बाबा, अहाँ छियै खुश? हिनके और के पूछियो ना, अहाँ का की छै? अरे हम जी बताब, जहिया से ई जितले तहिया से हमरा आर के दर्शनो न दै छै, बुझलियै ना। अच्छा, हाँ, पूरा गाँव कहबे करतन कि जीत के खाली वो गेलथि अपन घर धलै। अच्छा, बुझलियै ना, एते होइया देखलियै हन मुखिया जी छियै। कोनो काम ताम नहीं करै छै? अरे काज ताज की करै छै, किछु नहीं करै छै। हाँ, तो ताहि दुआरे पाइ दियो, काज करो। कोन चीज में पाइ दै? जे चीज में कहिए, कोनो काज नहीं है बगैर पाइ छै तब काम करै? हाँ, मुखिया जी से नहीं है, गेलहुँ ब्लॉक पर जतऽ ततऽ पाइ देलहुँ, काज करेलहुँ, भऽ गेल। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना पैसा का कोई कार्य नहीं हो रहे हैं और दूसरे बार मुखिया जी जो है निर्वाचित होकर जो है आए हैं पंचायत में और उसके बाद यहाँ ग्रामीणों का विरोध आप देख सकते हैं। क्यों वहाँ तो युवा छिए, अहाँ नहीं कहबै कुछ? डर होइए मुखिया जी से? हम चिन्हबे मुखिया जी के चिन्है छियै से कहू? नहीं चिन्है छियै। अब एहन दशा तो भाई कोनो पंचायत में हम नहीं देखलहुँ हँ कि मुखिया जी के जे छै से पब्लिक नहीं चिन्है छै। अहाँ चिन्है छियै सर? आइ चिन्हलियन हन। अच्छा, आइ चिन्है? हाँ, अखने पूछलियन हन एक आदमी के, कहलिए छथिन गमछा वाला मुखिया। अच्छा, अब देखिए ये दुर्भाग्य है रखवारी पंचायत का, कह रहे हैं कि मुखिया जी को हम जानबे नहीं करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मुखिया जी का कितना विरोध हो रहा है। काफ़ी जो है ग्रामीणों में विरोध है, आक्रोश है, कह रहे हैं कि कोई काम नहीं कर रहे हैं और मुखिया जी कह रहे हैं कि हम जो है एक ही छत के नीचे सभी को बुलाकर जो है सभी का विकास का काम करवा रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं लोग कि हमारे पास जो है हम मुखिया जी को पहचानते ही नहीं है। अब ये तो दुर्भाग्य की बात है कि भाई मुखिया जी को पंचायत के लोग नहीं जानते हैं तो आखिर ये दूसरे पंचवर्षीय में कैसे जो है निर्वाचित होकर आए हैं। अच्छा, आज ही देखा, बोले भी है वो,
ये झूठ बाजै छियै अहाँ सब। हम मुखिया जी का तो बोला लिया ने नहीं जे एतो 100 आदमी में 90% आदमी उनका नहीं चिन्है छै। अरे 90% आदमी नहीं चिन्है छै। कहियो भेंट करऽ नहीं जाइए। पुछियो ना, हाँ बोला लिए ना, अखने आले अछि। अच्छा, जाहिर सी बात है, इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे कि तो मुखिया जी को नहीं जानते हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग से लेके नौजवान है, ये लोग भी कह रहे हैं कि हम मुखिया जी को नहीं जानते हैं। ये तो जो है बहुत दुर्भाग्य की बात है। अहाँ के की मामला छले? मामला बिजली के विभाग के छे। हम किसान से जुड़ल छी। हम बोर्डिंग के कनेक्शन के लेल अप्लाई केने छलिए। केस के आदेश भ गेल छै, लेकिन आदेश भेला के बाद में अखन तक हमरा कनेक्शन पोल तार नहीं भेट रहल है। सहयोग शिविर में दिलिए आवेदन? हाँ, सहयोग शिविर में आवेदन दिलिए। सर कहलक जे आवेदन अहाँ दऽ दियौ तो हम देखै छियै। जबकि हमरा ऊपर दरभंगा से आदेश भेल है जे ई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के आदेश भेल छै अतिशीघ्र लगबै के लेल, लेकिन अखन तक 1.5-2 महीना भऽ गेल, अखन तक कोनो सुनवाई नहीं भेल। अच्छा, हमरो यह शिकायत। अच्छा, अहूँ का बिजली संबंधित शिकायत है? पोल तार के। हाँ, का की नाम है? दिलीप कुमार। ऐसे हम गाँव का नहीं छे। अरे गाँव का नहीं थी। चलो, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है रखवारी पंचायत में हम आए हुए हैं। सहयोग शिविर आज लगाई गई थी और सहयोग शिविर में जो है क्या लोगों का जो है आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मुखिया जी को हम जो है बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। जैसा कि अब मुखिया जी बताए हैं कि हम पंचायत में विकास का जो है जाल बिछा दिए हुए हैं, लेकिन ग्रामीण जो है कुछ अलग ही बोल रहे हैं, अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो और भी पदाधिकारी से भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार कहना चाहूँगी। आज हम लोग अंडाठाड़ी प्रखंड के रखवारी पंचायत में हैं और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सहयोग शिविर। सहयोग यानी कोऑपरेशन। पहले क्या होता था कि जो आम जनमानस है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, जनता को खुद प्रखंड का चक्कर लगाना पड़ता था। जाना आना, तकलीफ़ें, पैसे खर्च होते थे, कई बार पदाधिकारी नहीं मिलते थे। तो अब ये बिहार सरकार की जो बहुत ही विजनरी कह सकते हैं योजना है, जिसके तहत समस्त प्रखंड प्रशासन स्वयं आपके पंचायत में आकर के, आपके बीच ज़मीन पे बैठ कर के एक ग्राम सभा के तहत आपकी समस्याओं को सुनता है। और प्रत्येक विभाग से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो BDO सर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अंचल कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो मतलब सप्लाई सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर होते हैं सबसे संबंधित पदाधिकारी वहाँ से आते हैं, आपके बीच में बैठते हैं जनरल पब्लिक की तरह। आपकी मुसीबतों को, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका आवेदन लेते हैं और उसके बाद आपको रिसीविंग देते हैं और बाद में उन आवेदनों को सहयोग पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। उन सभी आवेदनों को अलग अलग खांचों में बांटते हुए संबंधित विभाग के कर्मियों को सुपुर्द कर दिया जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक फ़िक्स्ड टाइम लिमिट है। जैसा कि BDO सर के द्वारा बताया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से उस समस्या का समाधान या न्यायोचित उत्तर पदाधिकारी को देना अनिवार्य है। ऐसा ना होने पर 31वें दिन उसके ऊपर स्वतः अनुशंसा हो जाती है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये अभी सबसे बेहतरीन मॉडल है पब्लिक फ्रेंडली गवर्नेंस का, पीपल फ्रेंडली गवर्नेंस का। तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत में अलग अलग जगह सहयोग शिविर का आयोजन होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप लोगों को, तो आप एक रिटर्न में आवेदन दीजिए, यहाँ आके जमा कर लीजिए, उसकी रिसीविंग ले लीजिए और 10 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा होगा। और ना होने पर उस जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यही हमारी अपील है जनता से। ये प्रयास रहेगा कि अंचल की छवि जरूर सही हो और प्रत्येक कर्मी मेहनती होता है। देखिए, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अंचलाधिकारी बनने के बाद मेरा जो अनुभव रहा, पहले हम राजस्व अधिकारी थे तो अभी भी हैं, उस समय उतना वर्कलोड नहीं था, कुछ सीमित कार्य होते थे। बट अंचलाधिकारी, क्योंकि एक अंचल में कई सारे पंचायत होते हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ज़मीन की समस्याएं थोड़ी जटिल होती हैं, उसका त्वरित समाधान होता नहीं है। उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अभिलेखों की जांच कीजिए, नापी का प्रतिवेदन बनाइए, दखल कब्जा देखिए, फिर बहुत तरह का डिस्प्यूट रहता है, आपस में ही फरीकों का डिस्प्यूट रहता है, कई सारी चीज़ें। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जो रैयती भूमि के मामले होते हैं
प्राइवेट लैंड के, रैयत की अपनी जो निजी भूमि होती है वो उसमें दखल दिला देना, ये सब हमारे एम्बिट में नहीं है। तो उसके लिए हम उनको सलाह देते हैं कि आप जो भी संबंधित कार्यालय हैं वहाँ जाइए। तो निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि अंचल की छवि सही हो और हम लोगों को सही सजेशन दे पाएँ कि उनका काम किस कार्यालय से होगा। सबसे पहली बात तो गांव के लेवल पे लोगों में कन्फ्यूजन है, जानकारी का अभाव है, उनको ये पता नहीं होता है कि किस काम के लिए उन्हें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, वो अंचल के चक्कर काटते रहते हैं। तो एक ऑफिसर होने के नाते, एक जिम्मेदार कर्मी होने के नाते हमारा दायित्व है कि जनता को हम समझाएं, उन्हें बताएं कि उनका काम आखिर किस कार्यालय से संपन्न होगा और उन्हें सही जगह भेजें। तो वो हम निर्वहन कर रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाओं से करते रहेंगे। थैंक यू। पे बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा कि आपने देखा होगा भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महात्मा गांधी जी भी ज़मीन पे बैठ के चरखा चलाते थे और हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से ही हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करने के लिए आए हैं। तो बहुत अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और खुशी खुशी काम हो रहा है। जानते हैं जिला योजना पदाधिकारी महोदय के द्वारा आपको शिविर के संबंध में विस्तृत रूप से बातें बता दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने आज रखवारी में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम लोग इस ग्राम पंचायत में आम जन जिस प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, सभी लोग एक साथ एक समान दिखाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने एक जगह इकट्ठे बैठ करके एक लोगों का हम लोगों ने सुना भी है और साथ साथ उनसे एक लिखित ग्रीवांश भी लिया है। और तत्पश्चात आपको जैसे पहले भी हम कहते रहे हैं कि जो संबंधित जो ग्रीवांश हमको प्राप्त हुआ है, जिस डिपार्टमेंट से संबंधित होगा उनको हम लोग हस्तगत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि 10 दिनों के अंदर उसका वो डिस्पोजल करके वो आम लोगों को उसको उपलब्ध कराए। आप जानते हैं कि यदि 10 दिनों के अंदर नहीं होगा तो उन पर शो कॉज होते हुए अंतिम रूप से 31वें दिन वो स्वतः निलंबन का भी प्रक्रिया की जा रही है सरकार के द्वारा। हालांकि हमारे सभी पदाधिकारी बहुत ही सजग होकर के काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। कुछ गिरभांश या कुछ शिकायतें ऐसी हो जाती है जो व्यवहारिक रूप से नहीं होने के कारण उसका डिस्पोजल नहीं हो पाता है। तो हम आम लोगों से भी अपील यही करेंगे कि आप जो भी गिरभांश दें कि वो समस्या का हम लोग समाधान कर सके, कोई बनावटी कोई समस्या ना रखे या ऐसे समस्या को ना रखे जो किसी विशेष जांच से संबंधित हो। ये हम लोग सहयोग करें उनके कार्यों में, उनका जो व्यक्तिगत मुख्य रूप से है या सामाजिक रूप से कोई जो समस्या है जो किसी कर्मी या किसी पदाधिकारी से रिलेटेड है, तो बेहतर तरीके से हम लोग समाधान इसका कर पाएंगे। पंचायत सरकार भवन रखवाड़ी प्रखंड अंधराठाड़ी में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। सहयोग शिविर में जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड के अन्य पदाधिकारी सहित सहयोग के प्रभारी मैं स्वयं जिला योजना पदाधिकारी मधुबनी उपस्थित हुआ। सहयोग शिविर में जिस प्रकार जिला पदाधिकारी महोदय से जिला प्रशासन से इंस्ट्रक्शन मिला था कि इस बार जो है जितने भी जो है शिकायतकर्ता या जो जन के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जिस प्रकार भूमि पे बैठकर जो है सो अपने शिकायतों को ये करते हैं, सारे पदाधिकारी भी उसी प्रकार जो है सो नीचे बैठकर जो है सहयोगात्मक भावना से जो है उनका शिकायत जो है वो लेंगे और उसका निपटारा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ आए काफ़ी शिकायतों में मैंने उसका अध्ययन किया, उसमें जो है काफ़ी शिकायतें ऐसी थी कि स्थानीय जो छात्र हैं उनको जो है नौकरी दी जाए और कुछ समस्याएं जो है वो बिजली के पोल से संबंधित थी, कुछ समस्याएं जो है वो सड़क से संबंधित थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी शिकायतों को बराबर एंट्री करते हुए और उसका रिसीविंग जो है लोगों को प्रदान किया गया है एवं लोगों को जो है इसका निवारण हेतु आश्वस्त किया गया है। धन्यवाद। उनका आवेदन लिया गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उनका आवेदन लिया गया है। नियमों प्रावधानों के तहत उस आवेदन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको आश्वस्त किया गया। लोगों से मेरा यही अपील है कि जो है बढ़ चढ़कर सहयोग शिविर में भाग लें, अपने जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं उसको प्रशासन के सामने लाएं। प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा कि उनका निराकरण जल्द से जल्द हो। जिला योजना पदाधिकारी मधुबनी। सरकार की बहुत अच्छी प्रयास है कि सरकार के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में एक सहयोग शिविर की व्यवस्था की गई है और इस सहयोग शिविर के माध्यम से जो स्थानीय जो आम जनता है, जिसकी जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं किसी भी क्षेत्र का,
आम जनता का किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे पंचायत में जो भी कोई समस्या आती है, सड़क की समस्या आती है, चाहे जिस भी तरह की जो भी समस्या है, चाहे पेंशन योजना की समस्या है, जो भी समस्या आती है, उस सारे पदाधिकारी एक साथ बैठे रहते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट उसको समाधान करने का प्रयास की जाती है। और मुक्त 100 में हम देख रहे हैं कि 90% ऐसी समस्या है जो ऑन द स्पॉट ही हो जाती है, जिससे जनता को बहुत ही सुलभ महसूस होती है। अभी की जो सरकार की व्यवस्था है, बहुत ऑफलाइन बहुत कम देखने को मिलती है, सारा कुछ डिजिटल हो चुका है। पोर्टल पर सारी व्यवस्था दी गई है। समाधान की बात हो, संविधान पोर्टल की बात हो, सहयोग पोर्टल की बात हो, आप जब अपने वेबसाइट को खोलेंगे तो उस पर 30 दिन के अंदर सरकार की बाध्यता है कि 30 दिन के अंदर की गई कार्रवाई से आपको अवगत कराए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि निश्चित 30 दिन के अंदर की गई कार्रवाई से जो भी आवेदक रहते हैं उनको इसकी सूचना दे दी जाती है।